नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। आज हम अपने गाजीपुर से चल के वाराणसी आ गए हैं। वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रभारी ब्रिजेश राजभर जी के घर पे आए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि सबसे पहले भैया आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है जी। हम आपसे जानेंगे कि आपको पार्टी छोड़ने का क्या कारण है। पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है पार्टी की जो विचारधारा होती है, विचारधारा से लोग जुड़ते हैं, कारवां बनता है जी। पार्टी की विचारधारा जब मुखिया के नेतृत्व में और मुखिया कहीं अपनी विचारधारा और मंजिल से भटक जाए तो फिर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ताओं का जहां सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी तो ऐसे ही पार्टी में खंडन विखंडन होता रहेगा और मालिक कहीं न कहीं जो अपनी विचारधारा से भटक करके कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। इसी से लेकर के हम लोगों ने एक शेर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो हम जानना चाहें कि मतलब कैसा मुखिया जी ने आपके साथ बर्ताव किया। भैया पूरे विश्व की एक ऐसी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी, कि जहां लोकसभा का टिकट फ्री में दिया जाता है, उसका कोई मापदंड नहीं है। विधानसभा का टिकट फ्री में दिया जाता है, लेकिन एक जिला पंचायत की टिकट एज मैं जिला प्रभारी होने के नाते आज उस टिकट के लिए हमसे पैसे का मोल किया गया और पैसा मैं नहीं दे पाया तो टिकट को बेच करके हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दांव पे लगा करके नेताजी ने हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पैसे के लिए आपको पार्टी से बाहर कर दिया। बिल्कुल। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि पैसे बहुत काफ़ी आप जुझारू कार्यकर्ता थे इस पार्टी के। भैया जहाँ पर कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों का कोई सम्मान न हो, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक मैं अंधभक्त था और हम लोग नेताजी को गॉड फादर अपना मसीहा मान करके चल बैठे थे कारवां को लेकर के। लेकिन आज मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप बताइए कि मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आज हजारों समाज के लोगों का गर्दन काट दिया गया, आज कोई उसका विकल्प नहीं है। हजारों लोग कट गए और हजारों लोगों ऐसे कार्यकर्ता जो हैं, जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है और कब वो कट जाएंगे। यूज फार थोरों की राजनीति हो रही है, समाज के मसीहा बनते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या समाज के लोगों का यही सम्मान है कि समाज के लोग अगर बढ़ते हुए उनका एक दायरा बना हुआ है, उस दायरे के ऊपर अगर कोई जाता है, झंडा डंडा ढोना भीड़ जुटाने का हिस्सा हम लोग हैं। जब तक ये काम किए चंदा उतार के दो, इनकी दलाली चमचागिरी करो, अगर इतना हद है तो आप बहुत बेहतर हो। जिस दिन हिस्सेदारी की बात समाज के लोग कर देंगे, हिस्सेदारी की बात करते ही आपको बाहर का रास्ता, आपके पीछे जासूस लगा करके, आपकी जासूसी करवा करके, आपकी रिकॉर्डिंग करवा करके आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है। अगर ये मेरा पर्सनल मामला होता तो शायद मैं भी बर्दाश्त कर जाता, लेकिन यहाँ सर्व समाज की बात है और सारे समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार होता आ रहा है सदियों से। अब हम लोग होने नहीं देंगे और इनके प्राइवेट लिमिटेड इस दुकान को ख़त्म और बंद करने का मैं आज कसम और बीड़ा उठा करके मैं ब्रिजेश राजभर मैं कसम खा करके कहता हूं कि इनके प्राइवेट लिमिटेड दुकान को जल्द ही हम बंद करके एक नया संदेश समाज के लिए देंगे। क्या आप पार्टी में इंतजार करेंगे कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? पार्टी ज्वाइन करने का अभी कोई मकसद नहीं है। अभी मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ करके मैं इनको चुनाव जीत करके दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हम लोग जमीनी नेता हैं, जमीनी नेता समाज में चल करके, गरीबों के दुख सुख में चल करके मैं उस कारवां को मजबूत किया हूं और ये लड़ाई मैं जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद जो समाज की हमारे हित की बात, गरीबों के हित की बात करेगा, हम लोग उसके साथ चल करके इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि 74 साल से हमारा समाज, ये राजभर समाज ठगी का शिकार होता रहा है और ऐसे नेताओं का शिकार हुआ है और ऐसे नेता हमारे बीच में आकर के कहीं न कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा छल और बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर आपको पार्टी जिला पंचायत का टिकट देती थी है तो क्या आप नहीं छोड़ेंगे? अब वो बहुत दूर हो गया।
जिला पंचायत का सवाल नहीं रह गया साथियों। पार्टी के साथ अब जो दूरी बन गई है वो नज़दीकियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ स्वार्थ से जुड़ा सवाल नहीं है, यहाँ मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। नेताजी कुछ ऐसे हर जिले में, पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में कुछ ऐसे चमचा चाटुकार और दलालों को रखे हैं जो वो धन उगाही करके, चमचा चाटुकारी करके, इनके साथ पैसा ला करके, झोला ले करके दौड़े। इनका खेल अब ख़त्म होने के कगार पे है। इनका जो गेम था समाज के साथ लूटने और लुटवाने का, हम लोग क्या करते थे, थाने का मामला आ गया किसी गरीब का, अब मैं ब्रजेश राजभर थाने पर गया और वहाँ देखा कि गरीब के साथ उत्पीड़न हो रहा है। दरोगा से बात की है कि नहीं, गरीब के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। दरोगा ने बात मान लिया, उनको छोड़ दिया, उत्पीड़न नहीं हुआ। तो इनके लोग जो दलाल और चमचा चाटुकार हैं, ये कह रहे हैं नेताजी से कि अरे ये तो ब्रजेश राजभर पूरा खेलवा बिगाड़ दिया। ये क्या करते थे, इसके पहले इनका एक ऐसा काम था कि ये लोग जैसे गए गरीब का पैरवी करने, अब वहाँ दरोगा से सेटिंग बना लिए और गरीब से कह रहे हैं कि 50,000 रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा धाराएं और मुकदमा लग जाएगा। तब उनको डरा धमका करके 50,000 ले करके 5,000 थाने में और 45,000 ये लोग मिल बांट करके खाते थे। ऐसा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी। तो इनके दलालों ने कहा कि ब्रजेश राजभर तो पूरा रास्ता बिगाड़ देगा और इसको सिस्टम से निकालिए, और नहीं तो ये सारा पैसा धन उगाही का सिस्टम बदल जाएगा। और ईमानदारी से साथियों, मैं गरीबों का सम्मान साथ देने के लिए मैं चला था, और कहीं ना कहीं इनके नीयत में बड़ी खोट है। और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये सदन में जाकर के असली और नकली राजभर का जो दुहाई देते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी ये नकली नहीं, इनको राजभर समाज का हम विलेन मानते हैं। ये राजभर समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। हम चाहेंगे कि जो अभी पार्टी में कार्यकर्ता हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? पार्टी में कार्यकर्ताओं को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो इनका एक लेवल है साथियों, मैंने तन धन मन लगा करके जिस तरह से समर्पण भाव से अपने माता पिता का बात न मानते हुए मैं इनको अपना गॉडफादर और माँ बाप मान करके अंधभक्ति में चूर था, मैं आप लोगों से अपील और निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, आप लोग एक दायरा समझ लीजिए और आप लोगों के ऊपर भी कोई तलवार लटकी होगी, आप लोग भी ठगी का शिकार महसूस हो रहे होंगे। आप नज़र उठा करके देख लेना, जिला पंचायत का टिकट का बंटवारा, एक सीट पर अगर 4 लोगों को टिकट नॉमिनेशन दे रहे हैं, नॉमिनेशन का फीस 27,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख रुपया। हम कह रहे हैं कि एक सीट पे 4 लोगों का नॉमिनेशन हो गया, टिकट तो 1 लोगों को मिलेगा, टिकट 1 लोगों को मिलेगा, 3 लोग बागी हो जाएंगे। ये संभव तो है नहीं कि 4 लोगों को संतुष्ट कर देंगे। तो आखिर नॉमिनेशन किस आधार पे हो रहा है? एक हमारे बाबूजी हैं सुदामा राजभर जी, ये हमारे फाउंडर मेंबर हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। आप बताइए कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने 2 लोगों का नॉमिनेशन हो गया है, उनसे 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया ले लिया गया। अब बताइए कि बाबा सुदामा राजभर जी को ये टिकट दे देंगे, और जो 1-1 लाख रुपया, 70,000 रुपया दिया है, अभी टिकट नहीं मिलने पर वो बागी हो जाएगा, क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? ऐसा ही खेल खेला जा रहा है और सबको गुमराह करके ये राजभर समाज के जो मसीहा बनने का ढोंग कर रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उन सपूतों से, उन योद्धाओं से, यूथ से, कि आप लोग समय रहते और समय को भांपते हुए आप अपना रास्ता अख्तियार कर लीजिए साथियों। कहीं न कहीं मंजिल रास्ता मिलेगा, और नहीं तो मैं ब्रजेश राजभर एक ऐसा कारवां बनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहा हूँ कि समाज के साथ अब छल और धोखा नहीं होगा। तो किसी पार्टी के साथ जाके कारनामा बनाएंगे या अकेले ही आप? अभी हमको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद हम तय करेंगे और अपनी एक कमेटी बैठाएंगे। जो हमारे युवा साथी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे साथ हजारों 2000 ऐसे यूथ हमारे साथ जो दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा सम्मान किया, जो मेरा साथ दिया इस लड़ाई में, मैं उनको दिल की अंतरिम गहराइयों से नमन बंदन करता हूं। और रात के 24 आवर कभी भी अगर जिंदा रहूंगा धरती पे, तो उनके साथ कदम से कदम मिला करके इस कारवां को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा साथियों। तो दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रभारी ब्रजेश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का खाता बंद करने का अपील कर रहे हैं यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास।